अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ है हमजा जहां से बराल वीडियो हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स, क्योंकि मुझे लगा जैसे आंदोलन हो गया था, अच्छा, इसलिए मैं दोबारा सो गाइस हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो हम वीडियो लेके आए वो ये है। भूल गया था वीडियो बताना कि हम पहले वीडियो बताते हैं फिर कहते हैं वीडियो की तरफ चलते हैं। चलिए यार इतनी बात है, आगे कुछ हो गया क्या हुआ? चलें अब चलते हैं वीडियो की तरफ, बाद में इसके ऊपर बात करेंगे। और ये वीडियो है अब, ठीक है, इसे क्या कौन सा वीडियो बता? ये 2020 में इंडिया का जो पासपोर्ट है उसमें क्या द पावर ऑफ इंडियन Power- पासपोर्ट इन 2020। तो कितना पावरफुल है इंडिया का पासपोर्ट 2020 में। तो ये वीडियो है, इसके ऊपर डिटेल में बात होगी। चार्जिंग पॉइंट हिंदी वालों को वीडियो है, इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहले पहुंच सके और आप हमारी इस तरह की वीडियोस एंजॉय कर सकें। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है जो कि देश की सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि आप किस देश के नागरिक हैं। इसकी मदद से आप दुनिया की किसी भी जगह में यात्रा कर सकते हैं और ज्यादातर भारतीय अपनी पहली विदेश यात्रा की शुरुआत बैंकॉक से ही करते हैं। भारत में पासपोर्ट 3 तरह के होते हैं: ऑर्डिनरी पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। ऑर्डिनरी पासपोर्ट, जिसका कलर डार्क ब्लू होता है, वो सारे सिटीजन्स को दिया जाता है ट्रैवल करने के लिए। ऑफिशियल पासपोर्ट, जिसका कवर वाइट होता है, वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जो कि ऑफिशियल टूर्स में जाते हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का कलर मैरून होता है। ये टॉप रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिया जाता है। कुछ दिनों पहले ही साल 2020 के लिए दुनिया के विभिन्न देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की गई है। इस मामले में सबसे विश्वसनीय माने जाने वाली कंपनी ने हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। इसे जारी करने वाली कंपनी ने कहा है कि इस लिस्ट में 199 अलग अलग देशों के पासपोर्ट और 227 घूमने की जगहों को शामिल किया गया है। न्यू वीजा पॉलिसी लागू होने के बाद के आंकड़ों के आधार पर यह रैंक लिस्ट बनाई गई है। इस लिस्ट में दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट से लेकर सबसे कमजोर पासपोर्ट तक का जिक्र है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग 2020 के बारे में। साथ में हम जानेंगे कि किन देशों का पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है, किन देशों का पासपोर्ट सबसे वीक है, भारत के पड़ोसी देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है और जानेंगे कितना पावरफुल है इंडियन पासपोर्ट। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। पासपोर्ट की शुरुआत करने का क्रेडिट इंग्लैंड को दिया जाता है। इंग्लैंड ने पहली बार आइडेंटिटी कार्ड की शुरुआत की, जिसे आज पासपोर्ट कहा जाता है। इस प्रकार के दस्तावेज का पहला विवरण 1414 के संसदीय अधिनियम के रूप में मिलता है। उसी समय पासपोर्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया। सिक्योरिटी की वजह से आई नई पासपोर्ट व्यवस्था। जब 19वीं सदी में रेलवे के आविष्कार के बाद यूरोप में यात्राएं बढ़ गईं, ऐसे में लोगों की पहचान के लिए कोई दस्तावेज नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल उठा और फिर पासपोर्ट की आधुनिक व्यवस्था बनाई गई। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक हेनली एंड पार्टनर्स ने पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इस आधार पर तैयार किया जाता है कि किसी देश के नागरिक को उनके पासपोर्ट पर दुनिया के कितने देश में जाने के लिए पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2006 से रिलीज होती आ रही है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट जापान का है। इस लिस्ट में जापान पहले स्थान पर है। इतना ही नहीं, जापान पिछले 3 सालों में लगातार सबसे ताकतवर पासपोर्ट के मामले में पहले स्थान पर कायम है। जापान के नागरिकों को दुनिया के 191 देशों में जाने के लिए पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर सिंगापुर है, तीसरे नंबर पर जर्मनी और साउथ कोरिया साथ में है, चौथे नंबर पर फिनलैंड और इटली है, पांचवें नंबर पर डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन है, छठवें नंबर पर फ्रांस और स्वीडन है, सातवें नंबर पर ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, नीदरलैंड, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड है, आठवें नंबर पर बेल्जियम, ग्रीस, नॉर्वे, ब्रिटेन, अमेरिका है, नौवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, माल्टा और न्यूजीलैंड है और 10वें नंबर पर हंगरी, लिथुआनिया और स्लोवाकिया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे वीक पासपोर्ट अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान के बाद दूसरे नंबर पे इराक आता है, तीसरे नंबर पर सीरिया, चौथे नंबर पर पाकिस्तान और सोमालिया आता है, पांचवें नंबर पर यमन, छठे नंबर पर लीबिया, सातवें नंबर पर नेपाल और फिलिस्तीन, आठवें नंबर पर नॉर्थ कोरिया और सूडान, नौवें नंबर पर कोसोवा और लेबनान,
10वें नंबर पर बांग्लादेश, कोंगो और ईरान है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में 2 पायदान की गिरावट आई है। ये पिछले साल 82 रैंक के मुकाबले इस साल 84 स्थान पर पहुंच गया है। पिछले 15 साल की बात करें तो 2006 में भारत के पासपोर्ट की रैंक 71 थी, 2007 में 73, 2008 में 75, 2009 में भी 75, 2010 में 77, 2011 में 78, 2012 में 82, 2013 में फिर 74, 2014 में 76, 2015 में 88, 2016 में 85, 2017 में 87, 2018 में 81, 2019 में 82 और 2020 में 84। और पिछले 15 सालों में भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग 70 से 90 के बीच में रही है, जहां 2006 में भारत के पासपोर्ट की रैंक 71 थी। फिर उसके बाद भारत की रैंक गिरती गई, पर फिर 2013 में भारत के पासपोर्ट की रैंक 74 पे आ गई। फिर उसके बाद रैंक गिरती जा रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इसका ब्लेम आप सरकार को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो रैंकिंग होती है वो फ्री वीज़ा पॉलिसी पे होती है। तो जैसे जैसे और देश भारत को अपने फ्री वीज़ा पॉलिसी में इंक्लूड करेंगे, वैसे वैसे भारत की रैंक भी इम्प्रूव होती जाएगी। और आने वाले सालों में ये होते दिख भी रहा है, क्योंकि अब इंडियंस हर देश में घूमने जा रहे हैं। तो जैसे जैसे इंडियन टूरिस्ट की गिनती बढ़ती रहेगी बाकी देशों में, वैसे वैसे वो देश भारत को अपने फ्री वीज़ा पॉलिसी में इंक्लूड करते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने देशों में भारतीय बिना वीज़ा के घूम सकते हैं। तो भारत के लोग भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मकाओ, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, केनिया, मॉरिशस, जिम्बाब्वे, युगांडा, ईरान, कतर सहित 58 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। हालांकि कुछ देशों में वीज़ा ऑन अराइवल की ज़रूरत पड़ सकती है। भारत के पड़ोसी देशों की पासपोर्ट रैंकिंग की बात करें तो चीन की रैंक 2020 में 72 है, भूटान की 89, श्रीलंका की 97, बांग्लादेश की 98, नेपाल की 101, पाकिस्तान की 104 और अफगानिस्तान की 107। आपको बता दूं कि अफगानिस्तान इस लिस्ट में लास्ट पोजीशन पे है। तो पड़ोसी देशों में सिर्फ चाइना भारत से आगे है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और सभी के बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो गाइस, बहुत मेहनत करते हैं हर वीडियो के अंदर, और बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। काफ़ी ज़्यादा यानी कि ये जो पासपोर्ट की जो पावर है, हाँ, वो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जापान की है। जापान इस टाइम दुनिया में नंबर 1 पे है पासपोर्ट के लिहाज से, और 190 देशों में वो बिना पासपोर्ट के लोग आ जा सकते हैं। सिर्फ पासपोर्ट दिखाएंगे, मतलब बिना वीज़े के, बिना वीज़े के, बिना वीज़े के, वीज़े की लोड़ ही नहीं। ठीक है, पहले फिर जाओ है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये देखूंगा कि पाकिस्तान की लास्ट 10 इयर्स की क्या सिचुएशन है पासपोर्ट, गिरावट है या बढ़ावट है, हाँ, ऐसे देखने वाली बात है हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए तो नहीं। आपको मैंने देख लिया ना, हमने देख लिया कि इट इज़ सैड, बट जो कि हकीकत है वो यही है, मानना पड़ेगी। और पाकिस्तान के पासपोर्ट का हमें नहीं पता, पाकिस्तान के पासपोर्ट का नहीं पता, इसकी वजह आप उनको नहीं कह सकते, क्या नाम है, गवर्नमेंट की बात नहीं है ये, वही है कि लोग जब बाहर विजिट करने नहीं जाएंगे तो ऐसे ही होगा ना। ये कोरोना की वजह से तो नहीं होगा? नहीं, कोरोना तो 4 कोरोना तो महीने है, क्या हो गया यार, पागल हो गए। तो ये देखना पड़ेगा यार, हम अपना भी देखेंगे हमारा कितना गिरावट आ रहा है, या ग्राफ देखना पड़ेगा, ग्राफ 10 सालों का। हाँ, सो ये सारी बात है। सो गाइस, ये थी वीडियो। आपको हमारा एक्शन कैसा है आपने जरूर बताना। जाने से पहले आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।